सैलरी अकाउंट में आते ही पहले हमारे मन में क्या क्या थॉट्स आने लगते हैं। पहचान मनी फॉलोज माय ब्रदर। सडनली अकाउंट में इतना पैसा देख के लगता है कि अब तुम रिच हो गया, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। और फिर आपने फोन अपग्रेड, मूवीज, पार्टीज, ईएमआईज, और फिर मंथ के एंड में याद रखो पैसे कहाँ गए। एग्जैक्टली ऐसा होता है ना। देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने फर्स्ट सैलरी आते ही पहले सारा पैसा खर्च कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फर्स्ट सैलरी आते ही पहले आपने कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए होंगे जिससे आपके नेक्स्ट 3-4 मंथ्स पे उसका फाइनेंशियल लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यार फर्स्ट सैलरी आते ही पहले ऐसे कौन से 7 मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार फर्स्ट मिस्टेक इज पहली सैलरी को फ्री मनी समझना। क्योंकि फर्स्ट सैलरी आती है पहले आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। क्योंकि यार आज से पहले जब सैलरी नहीं आई थी तब आपको कुछ भी छोटा मोटा खर्चा करने के लिए भी आपसे पेरेंट्स से पूछना पड़ता था पहले। बट अब क्या आपकी खुद की सैलरी आ गई है और आपके अकाउंट में पैसे है, तो अब आपको लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसका। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि यार जो आपके अकाउंट बैलेंस है इज नॉट इक्वल टू स्पेंडिंग मनी। सारा पैसा खर्च करने के लिए तो नहीं आया ना। सैलरी 30,000 रुपीज है, उसमें से आपको रेंट देना 7,000 रुपीज, 5,000 फॉर फूड, 2,500 फॉर ट्रांसपोर्ट, 1,000 फॉर रिचार्ज एंड इंटरनेट बिल, एंड 2,500 इज आपका अदर एसेंशियल। तो ये टोटल मिला के आपका 18,000 हो गया जो आपको पर मंथ नीड है अभी। और अगर आपने इसके सैलरी आने के जस्ट बाद ही आपने 10,000 की शॉपिंग और कर ली तो आपको टोटल खर्चा हो गया 28,000 रुपीज और बचेगा आपके पास सिर्फ 2,000 रुपीज। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी यहाँ पे। तो यार सैलरी आते ही पहले 4 चीजें डिसाइड करो। आपकी नीड्स क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी सेविंग्स कितनी रखनी है आपको, और फन। यार फन इंपॉर्टेंट है। अब यार पैसा मजे के लिए कमा रहे हैं ना तो उसको थोड़ा स्पेंड भी करना पड़ेगा, तो उसको अनलोड भी करना पड़ेगा। सेकंड मिस्टेक इज फर्स्ट सैलरी से ही बड़ी ईएमआई। यार मान लो आपकी फर्स्ट सैलरी आती है पहले आपको एक 80,000 का फोन पसंद आ गया जो आपको लेना ही है, और अब आप शॉपकीपर के पास गए और वो आपको कन्विंस कैसे करता है। देखो यार 3,500 की तो एक ईएमआई है मंथली। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हो। होता है कि एक्चुअली यार आप टोटल अमाउंट देखते नहीं हो और मंथली अमाउंट छोटा छोटा लगता है। अगर आप 3,500 की ईएमआई करा दो 24 मंथ्स के लिए तो ये टोटल कॉस्ट पड़ेगा आपको 84,000 रुपीज। यार ईएमआई लेने से पहले ये मत देखो कि यार मंथली कितना पे करना है। आप टोटल अमाउंट देखो, उसकी कॉस्ट देखो, इंटरेस्ट देखो, और भी कोई हिडन चार्जेस हो तो वो भी देखो। और लास्ट में खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि अगर मेरी इनकम थोड़ी सी लेट भी आई तो यार मैं खुद इसको बियर कर सकता हूँ क्या। अगर आंसर नो है तो यार अभी ये फोन आपको नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट लेना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कैश बफर के बिना ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना। हम क्या करते हैं कि यार खुद को इतना डिसेंट दिखाने के चक्कर में कि यार मैं फर्स्ट सैलरी से 10,000 ऐसे ही भी स्टार्ट कर दूंगा। यार देखो डिसिप्लिन होने पे अच्छी बात है और ऐसे ही भी करने में अच्छी बात है, लेकिन आपने इमरजेंसी के लिए पहले पैसा इकट्ठा तो किया ही नहीं। उससे पहले आप इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। कल को कुछ मिस हैपनिंग होगी और पैसा की नीड पड़ गई तो फिर कहाँ से लेके आओगे आप। मान लो आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है और आपने 10,000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट कर दी, तो अगर नेक्स्ट मंथ आपको 15,000 का कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप कहाँ से अरेंज करोगे पैसा। क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी उधार लेना पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग भी जरूरी है और लिक्विडिटी होना भी जरूरी है। तो पहले आप मंथली अपने एक्सपेंसेस को समझो कितना खर्च हो रहा है मंथली, फिर कैश बफर बिल्ड करो, हाई कॉस्ट डेब्ट को कंट्रोल करो, फिर अपनी सिचुएशन और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। इसलिए यार देखो दोनों एक्सट्रीम खराब है। एक आप आते ही पहले एसआईपी कर दो, वो भी इतना सही नहीं है, और एक आप आते ही पहले पूरा खर्च कर दो, वो भी पूरा एक्सट्रीम है, वो भी सही नहीं है। तो आपको इन बिटवीन चलना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड को अपनी सैलरी समझना। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,00,000 रुपए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बैंक ने आपको सैलरी नहीं दी 1,00,000 रुपए, वो आपने उधार लिया उससे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,00,000 रुपए है और आपने 20,000 की शॉपिंग कर ली नेक्स्ट मंथ, तो यार वो आपने 20,000 अर्न नहीं किया, वो आपको वापस पे करना पड़ेगा। और अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे। सिंपल सा रूल है, क्रेडिट कार्ड को अपनी कन्वीनियंस की तरह यूज करो, ना कि अपनी सैलरी की तरह। फिफ्थ पॉइंट इज फर्स्ट सैलरी आते ही अपनी लाइफ स्टाइल को परमानेंटली अपग्रेड कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप पहले 300 रुपए के रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, लेकिन अब आपने एक लिमिट सेट कर दी कि मेरे को 1,000 से नीचे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाना ही नहीं है। फिर आपने फोन को अपग्रेड किया, फिर आपने और ईएमआई जोड़ी, नई बाइक ली आपने। इंडिविजुअल देखोगे तो सारे खर्चे आपको इतने बड़े लगेंगे नहीं, इतने बड़े फील नहीं होंगे आपको।
लेकिन जब कलेक्टिवली देखोगे आप इनको टोटल में, तब बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा आपको। और अगर हम इनको रफली कैलकुलेट करें तो एक्स्ट्रा फूड के लिए 3000 रुपीज़, केब के लिए 5000 रुपीज़, EMI 3500, सब्सक्रिप्शन 1500, और ये सब टोटल मिला के हो जाता है 13,000 रुपीज़ मंथली, एंड इट्स 1.5 लाख पर ईयर। इसलिए फर्स्ट सैलरी से पहले हर रिकरिंग एक्सपेंस के लिए आप अपने आप से पूछो कि यार ये मेरे को मंथली पे करना है या फिर वन टाइम पे करना है। बिकॉज वन टाइम आपको 5,000 रुपये देने, इट्स ओके, लेकिन अगर आपको हर मंथ देने 5,000 रुपये तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 6, किसी फ्रेंड या फिर इन्फ्लुएंसर के बोलने पर इन्वेस्टमेंट करना। आपने भी सुना होगा ना, भाई यार ये स्टॉक ले ले, भाई ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, भाई ये कॉइन डबल हो जाएगा। और ऐसे डिसीजंस के कारण आपके फिर लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस खराब हो जाएंगे इन्वेस्टिंग के। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करो, समझो कि मैं किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कौन सा एसेट खरीद रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, क्या कॉस्ट है, क्या चार्जेस चुकाने पड़ेंगे मेरे इसके लिए। एवरीथिंग यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अगर आपने ऐसे किसी के रिकमेंडेशन पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया फर्स्ट सैलरी से, तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है और ये बैड हैबिट भी हो सकती है आपकी। इसलिए इन्वेस्टिंग करने से पहले आप अपनी रिसर्च खुद से करो। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। अगर आंसर ना है तो पहले रिसर्च करो, उसके बाद फिर आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो इन्वेस्टिंग। 7th पॉइंट इज फाइनेंशियल सिस्टम ना बनाना। और मेरे हिसाब से यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको आपके पैसे को ट्रैक करना पड़ेगा कि यार आप कितना खर्च कर रहे हो, कितना आप सेव कर रहे हो। आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है और एक मंथ का पैसा मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो कॉन्टिन्यूस बिहेवियर डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यार वेल्थ एक सैलरी से नहीं बढ़ती ना, उसके लिए कॉन्टिन्यूस फाइनेंशियल बिहेवियर डेवलप करना पड़ता है, तब जाके वेल्थ बनती है। इसलिए सैलरी अकाउंट में आते पहले उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट स्टेप में आपके मंथली एक्सपेंस अलग करो, देन आपकी सेविंग या फिर प्रोटेक्शन अमाउंट साइड करो, देन आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर गोल के लिए पैसा साइड करो, और फिर 4th पार्ट में आप अपने लाइफ स्टाइल या फिर फन के लिए पैसा अलग करो। और मंथ के एंड में 3 नंबर चेक करो, एक्सपेंस, इनकम और सेविंग। लेट सपोज आपकी इनकम 30,000 रुपीज है और आपका एक्सपेंस 22,000 रुपीज है और आपकी सेविंग 8,000 रुपीज है, तो अगले मंथ जस्ट ये ट्राई करो कि 500 रुपए एक्स्ट्रा और बचाऊं बस। हर मंथ बिलियनर बनने का टारगेट मत रखो, बस अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को धीरे धीरे अपने को सुधारना पड़ेगा बस।